हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल और मेटेलिक स्फीयर। इन दिस क्लास बच्चा पार्टी हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो चलिए भाई आ जाइए यहाँ पे आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास एक आर रेडियस का सॉलिड नॉन मेटालिक स्फीयर है। अब नॉन मेटालिक स्फीयर का मतलब होता है कि बच्चों आपका जो चार्ज है वो सभी जगह पे इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो कैपिटल आर रेडियस की स्फीयर में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और हमें इस सॉलिड स्फीयर के कारण प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास तीन किस्से अवेलेबल होने वाले हैं। पहला होगा आउटर साइड ऑफ द स्फीयर, दूसरा होगा सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड तीसरा बच्चों पॉइंट होगा इनसाइड ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और काफी ज्यादा मस्त भी होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ पहला पॉइंट होगा आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। चलिए बच्चों, अब हम आउटसाइड ऑफ द स्फीयर की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ से एक डिस्टेंस को मेजर करेंगे। सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए और ये पॉइंट जो है यहाँ पे है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है और यहाँ पे हम नोट भी कर लेंगे कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो उसका मतलब हमें पता चल गया कि जो हमारा पॉइंट ए है वो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है। राइट बच्चों, अब यहाँ पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अगर बच्चे लोग आपने मेरा प्रीवियस क्लास देखा होगा तो वहाँ पे भी हमने यही टेक्निक यूज़ की थी कि जब कभी शेल हो या तो स्फीयर हो तो उसके आउटर साइड पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल या तो फील्ड फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं तो बच्चों हम ऐसा कैलकुलेशंस लेते हैं कि जैसे पूरा चार्ज जो है उसके सेंटर पे सेंट्रीपेटल हुआ है। राइट, केंद्र पे केंद्रित हुआ है, ऐसा मानते थे। तो यहाँ पे भी जब हम आउटसाइड ऑफ द स्फीयर पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों तो वहाँ पे हमें पोटेंशियल कितना मिलने वाला है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पे ये पोटेंशियल बच्चों कुछ इस प्रकार से मिलेगा जैसे कि ये पूरा जो चार्ज है वो उसके केंद्र पर केंद्रित हो गया है। आप लोगों को याद होगा हमने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला डिराइव किया था। राइट है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल का भी ऐसे मिलता है के क्यू अपॉन आर। सॉरी, माइनर मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने स्मॉल क्यू ले लिया। एक काम करते हैं यहाँ पे स्मॉल क्यू ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार कैपिटल क्यू में मज़ा नहीं आता मुझे। चलिए, तो के क्यू अपॉन आर ये मिल गया हमें पोटेंशियल फॉर आउटसाइड पॉइंट। राइट, अब अगर मैं सरफेस पे बात करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द स्फीयर। राइट, चलिए बच्चों, तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो भाई ये भी काफ़ी सिंपल है, ऊपर वाले जैसा ही है। सिर्फ हमें चेंज क्या करना है कि हमें सरफेस पे आना है। तो यहाँ पे जो ये हम डिस्टेंस ले रहे थे स्मॉल है, उसकी जगह पे बच्चों अगर मैं इस पॉइंट बी के लिए बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। बस इतना सा चेंज करना है आपको। इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, इतना चेंज कर देना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। राइट, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट द सरफेस। कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, ये जो दोनों पॉइंट्स थे ना वो तो काफ़ी इजी थे, तो आपको लग रहा होगा यार कितनी इजी थियरी है। बट एक्चुअली वो क्या था कि एक ट्रेलर था, क्लाइमैक्स अब शुरू होने वाला है, तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट थियरी में। तो अब हम बच्चों बात करने वाले हैं पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, इनसाइड पॉइंट यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, ये पॉइंट एज्यूम किया C और इस डिस्टेंस को भी हमने नाम दे दिया सपोज स्मॉल r। ठीक है, इस C पॉइंट पे हम बच्चों पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले। ध्यान देना एकदम अच्छे से, एकदम अच्छी थियरी है अभी। ठीक है, तो C पॉइंट पे हम बच्चों पोटेंशियल फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। तो अगर C पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी कि वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज ओपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोज में
यूनिट चार्ज पे जो आप वर्क करते हो वो पोटेंशियल कहलाता था, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही डेफिनेशन का यूज करेंगे, बट यहाँ पे बच्चों नोट करिए कि यहाँ पे आपको दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आउटर साइड ऑफ द स्फीयर, तो आउटर साइड ऑफ द स्फीयर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r², राइट है। ये आप चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं। आउटर साइड ऑफ द स्फीयर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r²। बट जब हम इनसाइड ऑफ द स्फीयर की बात करते हैं तो इनसाइड ऑफ द स्फीयर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलता था, आपको याद होगा बच्चों, KQ/r³ इंटू स्मॉल r, राइट है। और अगर आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है बच्चों, तो इसी चैनल में चैप्टर नंबर 1 की कॉन्सेप्चुअल थियरी भी मैंने दे रखी है, तो आप अच्छे से जाके उसे रिफर कर सकते हैं, राइट। तो याद रखिए कि यहाँ पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, पहला मिलेगा आउटर साइड, दूसरा मिलेगा इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों, तो हमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग पोटेंशियल मिलेंगे, तो हमें दोनों जगह पे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, हम करते हैं तीसरा, पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, राइट है। चलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारी डेफिनेशंस क्या कहती थी, हम इंफिनिटिव डिस्टेंस से यूनिट चार्ज को लेके आ रहे थे, ठीक है। इंफिनिटिव डिस्टेंस से यूनिट चार्ज को लेके आ रहे थे, तो देखिए इंफिनिटिव डिस्टेंस से सरफेस तक, जब तक हम सरफेस तक आएंगे तब तक बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता है, KQ/r²। और जैसे हम सरफेस के अंदर आएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, कितना होगा, KQ/r³ इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पे हमें दो तरीके से काम करना होगा। पहला काम करेंगे हम इंफिनिटिव से सरफेस तक का, और फिर प्लस सरफेस से सी पॉइंट तक का, राइट। समझ में आया ना सभी लोगों को। चलिए तो कैसे काम करेंगे, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इंफिनिटिव टू r E.dr, राइट। ये हमारी डेफिनेशंस थी। और प्लस, बट प्लस ही लेंगे, बट डेफिनेशन में ही माइनस आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल R टू स्मॉल r E.dr, राइट है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल वर्क डन था उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा कौन सा लिया, इंफिनिटिव से कैपिटल R तक का, दूसरा हिस्सा कौन सा लिया, कैपिटल R से स्मॉल r तक का। ओके, सभी लोगों को समझ में आ गया ना ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, कंप्लीट। चलिए आ जाइए, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस इंफिनिटिव टू कैपिटल R। अब देखिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज या आउटर डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो cos 0 को ले लेंगे 1 तो निकल जाएगा। तो अब बार बार मैं क्या करूँगा, डॉट वाला हटा के cos रख के फिर 0 करके फिर 1 रख के, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम बड़े बच्चे बन गए हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। चलिए यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो E की वैल्यू क्या होगी, KQ/r² इंटू dr। सिमिलरली बच्चों माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r KQ/r³ इंटू r इंटू dr, राइट बच्चों। समझ में आया ना, मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज रख दिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउटर साइड बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनसाइड बनता है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, माइनस KQ 1/r² का बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आएगा -1/r, राइट है। लिमिट लगा देंगे हम इंफिनिटिव टू कैपिटल R, काफी इजी है इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम KQ/r³ को बाहर निकाल लेंगे, R का इंटीग्रेशन करेंगे, R इंटू dr है ना, तो यहाँ पे KQ/r³ तो निकल गया, R इंटू dr, तो R का इंटीग्रेशन होता है बच्चों r²/2। लिमिट लगा दो कैपिटल R टू स्मॉल r। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन में गलती होने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे, अच्छे से ध्यान देना, राइट। चलिए अब इसकी बारी, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -KQ -1/r
माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इंफिनिटिव, बट हम जानते हैं 1 अपॉन इंफिनिटिव 0 होता है। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने लिख दिया है। चलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, के क्यूब अपॉन 2r³, ठीक है, ये 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा r² माइनस कैपिटल R²। देखिए मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। चलिए इसको कर देते हैं अब 0, माइनस माइनस बच्चों ये हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया के क्यूब अपॉन r माइनस के क्यूब अपॉन 2r³ r² माइनस r², करेक्ट है बच्चों। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन समझ में आया ना सभी लोगों को। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालने की ट्राई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कॉमन निकालते हैं के क्यूब अपॉन 2r³। देखिए मैंने क्या कॉमन निकाला है, के क्यूब अपॉन 2r³। अब यहाँ पे देखिए के क्यूब अपॉन r है, बट हमने कॉमन निकाला है 2r³, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड, r² से मल्टीप्लाई और r² से डिवाइड, तो ये r³ बन गया ना, करेक्ट। अब देखिए क्या निकालेंगे हम, के क्यूब अपॉन r³, सॉरी के क्यूब अपॉन 2r³ को कॉमन निकाल लिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2r², करेक्ट। क्या बचा है यहाँ पे 2r², माइनस अंदर जाएगा तो माइनस स्मॉल r² और माइनस माइनस प्लस, ये बन गया r²। चलिए अच्छे से लिख देते हैं, तो यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा के क्यूब अपॉन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², राइट है बच्चों। तो ये मिल गया मुझे पोटेंशियल, ठीक है, ये आ गया मेरे पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला है बच्चों मुझे के क्यूब अपॉन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। अब ये जो स्मॉल r है वो क्या होता है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, राइट है। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल केस भी कभी कभी लिया जाता है कि सपोज मान लीजिए कि हमें इस स्फीयर के सेंटर पे, मतलब मैं मान लो यहाँ पे नाम दे देता हूँ O, ठीक है, इस स्फीयर के सेंटर पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, करेक्ट, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब देखिए मुझे अगर सेंटर पे यानी कि इस सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है कि इस सी पॉइंट को मैं कहाँ पे लेके आऊँ, ओ पे। जैसे ही मैं सी को ओ पे लेके आता हूँ तो ये आर क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला मिला है उसमें अगर मैं इस स्मॉल आर को 0 कर दूं तो मुझे पोटेंशियल एट द सेंटर मिल जाएगा, कंप्लीट। चलिए तो इस स्मॉल आर को 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, V इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस 0, कंप्लीट। तो यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा 3/2 के क्यूब। अब देखिए r² कैंसिल, क्या बचा है एक r, तो 3/2 के क्यूब अपॉन r, ये मिला मुझे सेंटर पे, कंप्लीट। और अगर मैं इसे दूसरी तरीके से लिखने की ट्राई करूं तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूं, V सरफेस, ठीक है ना। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि आप देखिए सरफेस पे पोटेंशियल एट द सरफेस कितना मिला था मुझे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहाँ पे भी क्या था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर को मैंने लिख दिया बच्चों V सरफेस, ठीक है। यानी कि ध्यान रखिए कि अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उससे ज्यादा पोटेंशियल उसके सेंटर पे होता है। कितना ज्यादा, 3/2, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा होता है, राइट है बच्चा पार्टी। आई विश आप लोगों को ये थियरी काफी अच्छी लगी होगी और मजा भी आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थियरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।